मोदी जी गांव बस कुछ ही दूरी पे रह गया है। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचता जा रहा हूं, दिल को सुकून मिलता जा रहा है। शहर में कितनी भी कमाई कर लो, मजा तो अपने घर अपने गांव में ही आके आता है। घर वापसी करके मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। गांव बस थोड़ी सी दूरी पे रह गया है। हम सब लोग एक साथ मिलके शहर से अच्छी कमाई करके पूरे 6 महीने बाद गांव में लौटे हैं। गांव की वापसी करके बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मोदी जी एक बात मैं आपसे कहूं, मैं तो अब गांव में ही रहूंगा, यहीं पे खेती बाड़ी करूंगा। शहर में कमाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहीं पे गांव में रहने का मजा ही निराला है। पूरे 6 महीने शहर में काम करते रहे, लेकिन गांव की याद आती रही। अब जैसी गांव में पहुंचने वाले हैं, दिल को एक सुकून सा मिलता जा रहा है। योगी जी, अगर तुम यहाँ पे खेती बाड़ी करोगे रह के, तो मैं भी अब शहर नहीं जाऊंगा। यही गाँव में ही एक 4-5 भैंसे खरीद के दूध बेचने का काम शुरू करूंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, मुझे तो वापस शहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि न मेरे पास योगी जी की तरह 2-4 बीघा जमीन है, ना ही आपके तरह मेरे पास ज्यादा पैसे हैं जिससे मैं भैंस खरीद के दूध का धंधा शुरू कर दूं। मैं तो जो शहर से 6 महीने में कमा के लाया हूँ, गांव में उस पैसे को 2 महीने में खा जाऊंगा। उसके बाद फिर से शहर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, घर वापसी करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अखिलेश, तुम भी बेफालतू की बात करती हो। अभी तो तुम शहर से पैसा कमा के लौटे हो, अभी तो तुम्हारे पास पैसे हैं। इन पैसों से कई मुर्गी मिल जाएंगी। अगर मुर्गी पालन का तुम धंधा शुरू कर दो तो अच्छा फायदा हो जाएगा। मुर्गी अंडे भी देती है, अंडे भी बेचते रहना और मुर्गी की पैदावार भी बढ़ती रहेगी। मोदी जी कुछ भी कह लो, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सुकून गांव में है, मेरा मतलब अपने घर पे है, वो सुकून कहीं पे नहीं है। मैं भी शहर कमाने के लिए अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं भी 4-5 भैंसे खरीद के दूध का धंधा शुरू करूंगा। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो। भैंस खरीद के दूध बेचने का काम शुरू करने की बात तो मैंने की थी। आप कोई दूसरा कारोबार कर लेना गाँव में। मोदी जी तो आप ही दूसरा काम को ना कर लेना। मुझे तो भैंसी पालन अच्छा लगता है। भैंस पालन करके गांव में दूध बेच के पैसा कमाऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और लाना पड़ेगा शहर से जाके। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, पूरे 10 दिन से आप मेरी साइकिल को रिपेयर कर रहे हो। इस गांव में आपसे अच्छा साइकिल का रिपेयर कोई नहीं करता है, आपसे अच्छा मिस्त्री कोई नहीं है। और मैं हमेशा अपनी साइकिल को आप ही के पास रिपेयर कराता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, इस बार तो आपने हद ही कर दी। आप बार बार मुझे शहर भेज रहे हो कि ये पुर्जा खराब है, ये पुर्जा खराब है। आप अपने पास सामान क्यों नहीं रखते साइकिल का? देखो अखिलेश, सबसे पहले मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ साइकिल मिस्त्री हूँ, मैं अपने पास सामान कोई नहीं रखता हूँ। इतने मेरे पास पैसे ही नहीं है जो दुकान खोल के बैठूं। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी मुझसे साइकिल रिपेयर कराने के लिए बुलाता है, मैं वही चलाता हूँ। अब तुमने अपने घर बुलाया, मैं आपके घर चला आया। अब जब साइकिल का सामान खराब निकलेगा तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। अब मैं एक एक करके ही तुम्हारी साइकिल को खोल रहा हूँ। इसमें सारा का सारा सामान बेकार निकल रहा है। अब मैं ये साइकिल का एक पुर्जा दे रहा हूँ तुम्हें, ये ले जाओ, इसी का दूसरा शहर से नया खरीद लाओ, ये खराब हो गया। मोदी जी मेरा भी तो यही कहना है कि आप बार बार मुझे शहर क्यों भेज रहे हो? एक ही बार में साइकिल को खोल दो, इसमें जो भी पुर्जा जो भी सामान गड़बड़ हो वो मैं शहर से नया खरीद लाऊंगा। बार बार चक्कर मुझे शहर के क्यों लगवा रहे हो? अरे राहुल भाई भी आ गए। और राहुल भाई क्या हाल है? अगले हाल क्या, तुमने तो कहा था कि कल तक मेरी साइकिल ठीक हो जाएगी, घूमने शहर चलेंगे साइकिल से। लेकिन ये क्या, अभी तक तुम्हारी साइकिल को मोदी जी रिपेयर कर रहे हैं। तो राहुल भैया मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मोदी जी ने कहा था 2 दिन में ही साइकिल को रिपेयर कर दूंगा। आज 10 दिन होने को जा रहे हैं, अभी तक तो साइकिल रिपेयर हुई नहीं है। मोदी जी इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपने अखिलेश से कहा था कि 2 ही दिन में साइकिल रिपेयर कर दोगे और 10 दिन हो गए। राहुल, सबसे पहले तुम मुझसे तो बात करो मत। ये साइकिल अखिलेश की है, अखिलेश से बात करूंगा मैं, समझे? अब साइकिल में ज्यादा खराबी निकल रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हर पुर्जा तो इसका खराब है साइकिल का, तो एक एक करके बदलना ही पड़ेगा। अब तुम्हें शहर जाने की इतनी जल्दी है तो जाओ, अखिलेश के साथ चले जाओ। 2-4 पुर्जे खराब है, जाओ बदल के ले आओ, शहर से नए खरीद के ले आओ। हाँ राहुल भैया, मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहर में मैं 1-2 पुर्जे लेने के लिए जा रहा हूँ इस साइकिल के नए। आप वैसे भी मेरे साथ जाना चाह रहे थे, चलो साथ में चलते हैं बस से। अरे अखिलेश, बस से कौन जाएगा? अगर तुम्हारी साइकिल ठीक होती तो साइकिल से मैं तो जाता फ्री में। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पड़ रही थी, एकदम ठंड की शुरुआत हो गई। मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या करा जाए, कल से गर्म कपड़े निकाल के पहनना ही पड़ेंगे, स्वेटर वगैरह। मोदी जी मैंने तो कल ही सफारी सूट निकाल के पहन लिया, इससे थोड़ी बहुत ठंड रुकी हुई है। वैसे भी अपने गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही लगती है, पता नहीं क्यों। राहुल भैया, तुमने तो सफारी सूट निकाल के पहन लिया, मैं तो कल को स्वेटर निकाल के पहनूंगा। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एकदम ठंड की शुरुआत हो गई। अरे
अमित शाह जी, आप तो शर्ट के बटन खोले फिर रहे हो, आपको ठंड नहीं लग रही है? भाई अखिलेश, हमें तो इतनी आसानी से ठंड लगती नहीं है। पता नहीं आप लोगों को अभी से ठंड क्यों लग रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है, इसीलिए देखो मैं तो साइड के बटन खोले फिर रहा हूँ। वैसे मोदी जी, मुझे लग रहा है आपको सबसे ज्यादा ठंड लगी हुई है, क्योंकि आप दोनों हाथों को बांधे हुए बैठे पड़े हो। क्या इतनी ज्यादा ठंड लग रही है आपको? मोदी जी, इस बार अपने गांव में ठंड की शुरुआत कुछ जल्दी हो गई। पिछले साल तो दिसंबर के लास्ट में शुरुआत हुई थी, अभी तो दिसंबर शुरू हुआ है, अभी से इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लगी। मेरी तो पिछले साल स्वेटर फट गई थी, शहर जाके एक स्वेटर खरीद के लाना पड़ेगी इस ठंड में। और वैसे जी, कैसे बैठे हो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? लालू जी, आप तो बात ही मत करो, आप तो जूते पहने हुए बैठे हो। आपके पास स्वेटर नहीं है तो क्या हुआ, जूते तो है ही, जूतों से भी काफी ठंड रुकती है। अब हमें तो शहर जाके जूते खरीद के लाना पड़ेंगे, स्वेटर तो है हमारे पास, कल को स्वेटर पहनना शुरू कर देंगे। क्यों मोदी जी? वैसे जी, समझ में नहीं आ रहा है, तुम सब लोगों को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है या मुझे ही इतनी ज्यादा ठंड लग रही है? मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। जब ठंड आ गई, ठंड की शुरुआत हो गई, तो ठंड तो लगेगी। हमें भी तो ठंड लग रही है, आपको अकेले ही ठंड थोड़ी लग रही है। मोदी जी, एक काम करो, थोड़ी सी लकड़ी मंगा लो और यही में लकड़ी में आग लगा लो, उसी से तापते रहेंगे, ठंड भाग जाएगी। लालू जी, ये आपने बिल्कुल सही बात बताई, ठंड आ ही गई, लकड़ी का इंतजाम करना ही पड़ेगा तापने के लिए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।